हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है। अकबर का तो हमने कल करा दिया था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1606 से 1627। ठीक। और अकबर का कब से कब तक था? 1556 से 1605। जब इसकी मृत्यु हुई तो राजगद्दी पर जहांगीर बैठा। ठीक। तो चलिए देखते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन पे अपने। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइएगा आप सभी लोग कि दो अस्पा और सिंह अस्पा ये प्रथा थी, दो प्रणालियां, ये किसने शुरू की थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये दो अस्पा क्या होता है? ये दो अस्पा क्या होता है? दो अस्पा और सिंह अस्पा। इसमें जो मनसबदार होते थे, मनसबदार, मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े को रखना पड़ता था। ठीक है। 2 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। और इसमें क्या था? इसमें मनसबदारों को 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। ठीक है। 3 गुना। इसमें बस यही अंतर है, इसमें 3 गुना और इसमें 2 गुना इन्हें घोड़े रखने पड़ते थे। क्योंकि जब युद्ध होते थे तो इन घोड़ों को ये मनसबदार जो थे वो राजा की सेना में भर्ती करते थे और युद्ध होता था। ठीक है। तो इसमें जहांगीर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? मुगलों और मेवाड़ के राणा या राजा जो उस समय थे, तो ये संधि जो चित्तौड़ की संधि हुई थी किसके किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन बी। और कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। और किनके बीच में हुई थी? ये महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह और तो जहांगीर एक हो जाएगा। जहांगीर के मध्य इस चित्तौड़ की संधि हुई थी। और इस संधि में क्या थी? इस संधि में यह था कि जो अकबर के समय पे जब युद्ध हुए थे महाराणा प्रताप और इसका अकबर का, तो उसमें उनकी जो राजस्व या भूमि थी तो उसे हड़प मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस संधि के अंतर्गत, चित्तौड़ की संधि के अंतर्गत ये सब राणा अमर सिंह को वापस कर दिया गया। और जो उनके किलेबंदी की गई थी राणा प्रताप इसके अमर सिंह के, तो किलेबंदी को सब हटा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। इनमें यही संधि हुई थी, यही मुख्य बिंदु है। ठीक है। चित्तौड़ की संधि का। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहांगीर के दरबार में किस अंग्रेज को भेजा गया था सबसे पहले? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे भेजा गया था? ये भेजा गया था हॉकिंस को। हॉकिंस को भेजा गया था जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और कब आया था ये आया था 1608 से 1611 तक रहा। ये 3 साल
3 वर्ष ये मुगलों के दरबार में रहा था, ठीक है। और इसे जो कि ब्रिटिश राजा था उस समय, कौन सा ब्रिटिश का राजा उस समय कौन था? जेम्स प्रथम था। ब्रिटिश का राजा या ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम ने इसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में, ठीक। और जहांगीर ने इसे क्या दिया था? हॉकिंस को जहांगीर ने क्या दिया था? इसे 400 मनसब दिया था। 400 मनसब प्रदान किया गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? किसे सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को, थॉमस रो को, या टॉमस रो, ठीक। एडवर्ड टेरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था जहांगीर ने? तो किया था विलियम हॉकिंस के द्वारा, हॉकिंस को किया था खान की उपाधि से सम्मानित, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? बताइएगा आप सभी लोग कि ब्रिटिश का राजदूत सर थॉमस रो था, वो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक। जब हॉकिंस चला गया था वापस, तो दोबारा किसको भेजा गया? थॉमस रो को। और ये कब आया था? ये 1615 में आया था। और कब तक रहा? 1619 तक, ठीक। 1615 से 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहा था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? बताना है सभी लोग को, थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1615, ऑप्शन सी है 1616 या ऑप्शन डी है 1516। कब आया था थॉमस रो? अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चंस में, थॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में, ठीक। थॉमस रो 1615 में आया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जब थॉमस रो आया था इसके काल में, जहांगीर के शासनकाल में, तो इसने उसे कहाँ मिलने को कहा था कि हम यहाँ मिलेंगे या मिल सकते हैं? तो कहाँ? आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में? तो वो अजमेर में, ठीक है, अजमेर में मिला था इससे, थॉमस रो से, क्योंकि ये दरगाह शरीफ पे गया था और वहां पे मिला था। और ये थॉमस रो जहांगीर के पीछे पीछे वहां तक गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक डच पर्यटक किसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है? कौन सा डच है? कौन था वो? हॉकिंस, फ्रांसिस्को पेलसर्ट या निकोलाओ मनुची या पीटर मुंडी? तो किसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है? तो दिया है फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने दिया है। ये एक डच यात्री था, ठीक। ये डच यात्री था, डच यात्री या पर्यटक, जैसा कि क्वेश्चन में है। और ये तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और पीटर मुंडी कौन था? बताइएगा, पीटर मुंडी कौन था? इटली का यात्री था, इटली का यात्री था, ठीक। और इसकी एक पुस्तक है, किसकी? पेलसर्ट की। इसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? रिमांस ट्री पुस्तक का नाम है, जिसमें जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया गया है।
इसके द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं, यानी भारत से बाहर है। तो कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? ये जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? ये है लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? हमने तो बता दिया। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, श्रीनगर। तो कहाँ है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, लाहौर में है। इसका मकबरा लाहौर में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? बताना है आप सभी लोग को कि मुगल काल में, किसके शासनकाल में चित्रकला जो थी, चित्रकारी, वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? अकबर के शासनकाल में, हुमायूं के, जहांगीर के, या शाहजहां के? तो किसके शासनकाल में पहुंची? ये जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि ये चित्र प्रेमी था चित्रकारी का। ठीक है, और शाहजहां ये तो इसके वास्तुकला या स्मारक। ठीक है, स्मारक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की पदवी, ठीक है, की पदवी दी थी। किसे दी थी? ये फर्रुख बेग, बिशनदास, अबुल हसन, आगा खां, किसे दी गई थी? जहांगीर ने किसे दिया था? ये अबुल हसन को, कि एक प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के शासनकाल में। कौन? अबुल हसन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी? उसमें क्या था? उसमें कौन सी उपाधि थी? नादिर उज जमा की, और इसमें नादिर उल असर की उपाधि। ये किसे दिया गया था? दौलत को, मनोहर को, मंसूर को, या बिशनदास को? तो किसको दिया गया था? ये मंसूर को दिया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से प्रदान की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों की ये चित्रकारी भी करवाता था जहांगीर। तो उस समय सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वसावन, ख्वाजा अब्दुर समद होगा वो, मंसूर, या सैयद अली? तो कौन था? ये मंसूर, जिसे नादिर उल असर की पदवी दी थी जहांगीर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मुगल शासक में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसमें कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर ने तो तुर्की में लिखी थी, बाबरनामा। तो इसमें फारसी में कौन लिखा था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर, या औरंगजेब? तो किसके द्वारा अपनी फारसी में आत्मकथा लिखी गई थी? ये जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? बताना है आप सभी को, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने कल अकबर के जो टॉपिक था उसमें कराया था कि कैसे कैसे इसकी हत्या कराई गई थी। तो ये जहांगीर के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और कौन था हत्यारा? हत्यारा कौन था?
ये बुंदेला सरदार था एक, बुंदेला सरदार। क्या नाम था? वीर सिंह देव। ठीक, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के द्वारा हत्या की गई थी अबुल फजल को, और जहांगीर ने करवाया था। और जहांगीर ने इसे 300 मनसब दिया था उसके बदले, 300 मनसब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइएगा आप सभी लोग, एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या नूरजहां ने? तो किसने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा? ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और एतमाउद्दौला ये नूरजहां के गुट में शामिल था। ठीक है, नूरजहां के गुट में, नूरजहां की माँ, इसका भाई, और एतमाउद्दौला और इसका पिता, ये इसके नूरजहां के गुट में शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पे स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग, गोविंद महल कहाँ पे स्थित है जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है? खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में, या दतिया में? तो कहाँ पे है? यह है दतिया में। ठीक है, ये गोविंद महल जो है दतिया में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? बताना आप सभी लोग को, खुसरो किसका पुत्र था? अकबर का, शाहजहां का, बहादुर शाह का, या जहांगीर का? किसका पुत्र था? ये खुसरो जो है ये जहांगीर का पुत्र था। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, या सलीम चिश्ती का मकबरा सिकरी में है? सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ये वाला तो सुमेलित है। क्यों? क्योंकि हमने लाहौर बताया था, लाहौर के शाहदरा स्थान पर, शाहदरा में ये इसका मकबरा है जहांगीर का। ठीक, अकबर का सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। और सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सिकरी में है। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? ये अजमेर ना होके निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, ये दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।